फरवरी 1978 कैलिफोर्निया। 5 दोस्त एक बास्केटबॉल मैच देखकर घर लौट रहे होते हैं, मगर फिर अचानक वो अपना रास्ता बदलकर कैलिफोर्निया की माउंटेन रेंज की तरफ चले जाते हैं। ये फरवरी का महीना होता है और इस टाइम काफ़ी हैवी स्नोफॉल होती है। ऑलमोस्ट 4 महीने बाद इन्वेस्टिगेटर्स को उनमें से 4 दोस्तों की डेड बॉडी मिलती है और 5वां दोस्त आज भी मिसिंग है। सो व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड ऑन फरवरी 24, 1978? द यूबा काउंटी 5 केस 5 दोस्तों के बारे में है। गैरी मिथायास, जैक मड्रूगा, जैक ह्यूएट, थियोडोर वियर एंड विलियम स्टर्लिंग। ये पांचों एक दूसरे को काफ़ी टाइम से जानते थे और स्पोर्ट्स एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट पार्ट था इनकी फ्रेंडशिप का। मगर इनमें से पांचों को ही कुछ ना कुछ माइल्ड मेंटल डिसेबिलिटी थी। ऑन द नाइट ऑफ फरवरी 24 पांचों दोस्तों ने एक बास्केटबॉल गेम अटेंड किया। गेम ख़त्म होने के बाद पांचों मड्रूगा की कार से कुछ ही दूर अराउंड 10 PM एक कन्वीनियंस स्टोर पर रुके, जो कि डाउनटाउन चिको में था। वहाँ से उन्होंने कुछ ड्रिंक्स और स्नैक्स लिए। अनफॉर्चुनेटली ये आखिरी बार था जब किसी ने इन पांचों को ज़िंदा देखा था। लेटर ऑन ड्यूरिंग पुलिस इन्वेस्टिगेशन स्टोर की क्लर्क ने पुलिस को बताया कि उसे वो पांचों डिस्टिंक्टली याद हैं, क्योंकि वो स्टोर बंद होने से कुछ ही मिनट पहले आए थे, जिसकी वजह से शी वॉज अ लिटिल अनॉयड। बट बिफोर वी मूव फर्दर इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि ये लोग कौन थे। 30-year-old जैक मड्रूगा, जो कुछ टाइम के लिए US आर्मी में सर्व कर चुका था। मड्रूगा को बिलोंग करती थी 1969 मर्कुरी मॉन्टेको, जिसमें आखिरी बार इन पांचों दोस्तों को देखा गया था। जैक मड्रूगा को कुछ माइल्ड मेंटल डिसेबिलिटी भी थी, जिसकी वजह से वो कोई भी जॉब ज़्यादा टाइम तक के लिए नहीं कर पाता था। 29-year-old विलियम स्टर्लिंग, जो काफ़ी रिलीजियस था और मड्रूगा का काफ़ी क्लोज फ्रेंड था। 32-year-old थियोडोर वियर, जो अपने सभी दोस्तों के काफ़ी क्लोज था, मगर टेड को भी मेंटल डिसेबिलिटी थी एंड ही इज़ नोन टू लैक कॉमन सेंस। 24-year-old जैक ह्यूएट, जो टेड के काफ़ी क्लोज था। अपनी मेंटल हेल्थ की वजह से ही वॉज वेरी स्लो टू रिएक्ट और बेसिक चीज़ों के लिए भी वो टेड पर रिलाई करता था। एंड फाइनली 35-year-old गैरी मैथायास वॉज द ओल्डेस्ट ऑफ द बंच। सभी दोस्तों में गैरी की मेंटल हेल्थ सबसे ज़्यादा सीवियर थी। उसे कोई मेंटल डिसेबिलिटी तो नहीं थी, बट ही सफ़र्ड फ्रॉम स्किज़ोफ्रेनिया। अगले दिन जब पाँचों में से कोई भी अपने घर नहीं पहुंचा, तब उनकी फैमिलीज काफ़ी परेशान हुई एंड दे इन्फॉर्म्ड द पुलिस। परेशान होने का रीज़न भी था क्योंकि ये पाँचों ही दोस्त एक बास्केटबॉल टूर्नामेंट का पार्ट थे, जिसका अगला मैच 25 फरवरी को था। वो इसके लिए काफ़ी एक्साइटेड भी थे क्योंकि जीतने पर उन्हें 1 हफ्ते की फ्री ट्रिप मिलती टू लॉस एंजलिस। मैच के लिए उन्होंने एक दिन पहले ही अपने कपड़े वगैरह रेडी कर रखे थे, इसलिए इस तरह अचानक गायब होने से उनकी फैमिलीज काफ़ी कंसर्न थी एंड सो द सर्च बिगैन। जैसे ही लोकल पुलिस को मिसिंग पर्सन्स की रिपोर्ट मिली, उन्होंने सर्च शुरू कर दिया। पुलिस को कुछ हद तक इस बात का आइडिया था कि उन पाँचों ने कौन सा रूट लिया होगा। चीको से उनके घर तक का डिस्टेंस अराउंड 78 किलोमीटर्स था और इसी रूट के अराउंड पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करी, बट अनफॉर्चुनेटली उन्हें कोई भी लीड नहीं मिल रही थी। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट वेदर बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका था, जिसकी वजह से उन्हें 3 दिन के लिए सर्च रोकना पड़ा। बट फाइनली ऑन 28 फरवरी पुलिस को एक लीड मिली। उन्हें टेड मड्रूगा की गाड़ी चीको से करीब 112 किलोमीटर्स दूर प्लूमास नेशनल फॉरेस्ट में मिली। देयर वॉज नो वन इनसाइड। गाड़ी में सिर्फ कुछ खाने पीने की चीज़ें थी और एक मैप। ज़्यादा स्नोफॉल की वजह से गाड़ी वहाँ फंस चुकी थी, मगर इन्वेस्टिगेशन के टाइम पुलिस को इस बात का आइडिया हुआ पाँचों ने ही गाड़ी को वहाँ से निकालने की ज़्यादा कोशिश नहीं करी। इंस्टेड दे ऑल लेफ्ट द कार। शायद अगर वो कोशिश करते तो गाड़ी को स्नो में से निकाल सकते थे। उनमें से कोई भी इस एरिया से फेमिलियर नहीं था, मगर फिर भी पता नहीं क्यों दे डिसाइडेड टू लीव द कार। किसी को भी ये नहीं समझ आया कि चीको से ऑलमोस्ट 1.5 घंटे अपने घर से ऑपोजिट डायरेक्शन में ड्राइव करके माउंटेन्स में इतनी डीप क्यों आए थे। फाइनली पुलिस को उनकी जनरल लोकेशन का आइडिया था, बट अनफॉर्चुनेटली इससे पहले कि वो इस एरिया में उन पाँचों को ढूंढना शुरू करते, एक सीवियर स्नो स्टॉर्म की वजह से उन्हें ये सर्च रोकना पड़ा। ये एरिया अपनी टेरेन की वजह से ऑलरेडी डेंजरस था, मगर स्नो स्टॉर्म के बाद उनके पास इंतज़ार करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था।
इसका ये मतलब था कि कोई भी क्लू जो पुलिस की हेल्प कर सकता था उन्हें ढूंढने में, वो अब स्नो से कवर हो चुका था। दे फैमिलीज़ वेर एक्सट्रीमली वरीड, क्योंकि वो पाँचों जिस भी कंडीशन में थे, अब उनकी मदद करने कोई नहीं आने वाला था। अगले 4 महीने पुलिस स्नो मेल्ट होने का वेट करती है, मगर इस बीच कुछ विटनेस सामने आते हैं जिन्होंने शायद उन पाँचों को देखा था। जोसेफ शोन्स। पाँचों दोस्तों के मिसिंग होने के कुछ दिन बाद पुलिस को एक आदमी कांटेक्ट करता है। जिस रात वो पाँचों माउंटेन्स में थे, उसी रात जोसेफ शोन्स भी वहाँ था। उसने पुलिस को बताया कि उस एरिया में उसका एक केबिन था जहाँ वो अगले दिन अपनी फैमिली के साथ कैंप करने जाने वाला था, बट ही वांटेड टू मेक श्योर कि कैबिन ठीक कंडीशन में है। इसलिए एक दिन पहले ऑन February 24 वो वहाँ अकेले ही ड्राइव करके जाता है, बट हेवी स्नोफॉल की वजह से रास्ते में ही उसकी गाड़ी फंस जाती है। जिसके बाद जोसेफ बाहर निकल के अपनी गाड़ी को स्नो से निकालने की कोशिश करता है, बट अनफॉर्चुनेटली इसी टाइम उसे माइनर हार्ट अटैक आ जाता है, जिसके बाद ही डिसाइड्स टू स्टे इनसाइड हिज कार एंड वेट फॉर हेल्प। जोसेफ अपनी गाड़ी का इंजन ऑन रखता है सो दैट ही कैन स्टे वार्म। वो अपनी गाड़ी में ही हेल्प का वेट कर रहा होता है। अराउंड 6 घंटे वेट करने के बाद जोसेफ को थोड़ी ही दूर से कुछ लोगों की आवाज़ आती है। गाड़ी से उतर के देखने पर थोड़ी ही दूर उसे कुछ लोग दिखते हैं जो अकॉर्डिंग टू जोसेफ वही 5 दोस्त थे। बट सरप्राइजिंगली जब जोसेफ दूर से उनसे हेल्प मांगने की कोशिश करता है, तब सभी फ्लैश लाइट्स ऑफ हो जाती है एंड एवरीवन गोज साइलेंट। ये बहुत ही अजीब था। अकॉर्डिंग टू टेड वियर्स मदर, टेड बहुत ही हेल्पफुल था और वो जोसेफ शोन्स की मदद ज़रूर करता, मगर फिर क्यों उन लोगों ने जोसेफ की आवाज़ सुनते ही अपनी फ्लैश लाइट्स ऑफ कर दी? क्या वो किसी से छुपने की कोशिश कर रहे थे? दिस रिमेन्स अ मिस्ट्री। जोसेफ शोन्स की स्टेटमेंट में प्रॉब्लम ये थी कि माइल्ड हार्ट अटैक सफ़र करने के बाद ही वॉज नॉट इन अ वेरी गुड कंडीशन। अकॉर्डिंग टू पुलिस, जोसेफ ने लेटर ऑन अपनी स्टेटमेंट से कुछ चीज़ें वापस ले ली एंड मोस्ट लाइकली ही वॉज हेलुसिनेटिंग। जैसे ही जून का महीना करीब आया, माउंटेन्स पर जमी स्नो पिघलना शुरू हो गई। दिस इज़ व्हेन पुलिस रेज्यूम देयर सर्च फॉर द 5 मिसिंग पर्सन एंड फाइनली ऑन 4 जून उन्हें एक लीड मिली। एक बाइकर जो उस एरिया से गुजर रहा था, उसने पुलिस को इन्फॉर्म किया एक फॉरेस्ट रिजर्व ट्रेलर के बारे में जिसकी विंडो टूटी हुई थी। ये फॉरेस्ट रिजर्व ट्रेलर माउंटेन पर और ज़्यादा एलिवेशन पर था, ऑलमोस्ट 30 किलोमीटर्स दूर उस जगह से जहाँ पुलिस को मडरूका की गाड़ी मिली थी। बिना प्रॉपर स्नो इक्विपमेंट्स के इतनी दूर हैवी स्नो में हाइक करना बहुत ही मुश्किल था, बट समहाउ दे ट्रैवल्ड दिस फार। ट्रेलर से पुलिस को काफ़ी ख़राब स्मेल आ रही थी। दे कुड स्मेल अ डिकेइंग डेड बॉडी इनसाइड। एंड श्योर इनफ अंदर जाने पर उन्हें वहाँ टेड वेयर की बॉडी मिली, जिसके बाद दे बिगैन सर्चिंग द एरिया एक्सटेंसिवली और अगले ही दिन उन्हें मडरूगा और स्टर्लिंग की भी बॉडीज़ मिल गई। मडरूगा की बॉडी पार्ट्स मिसिंग थे, मोस्ट लाइकली कंज्यूम्ड बाय एनिमल्स, और पुलिस को स्टर्लिंग के सिर्फ बोन्स मिले। अपॉन इन्वेस्टिगेशन इट रिवील्ड कि दोनों की ही डेथ हाइपोथर्मिया की वजह से हुई थी। अकॉर्डिंग टू इन्वेस्टिगेटर्स, वो हाइपोथर्मिया के लास्ट स्टेज पर थे। वन ऑफ देम मस्ट हैव स्लेप्ट वाइल द अदर वेटेड बाय हिज साइड। 2 दिन के बाद ह्यूएट के भी बोन्स मिल गए अराउंड 3 किलोमीटर दूर ट्रेलर से। ह्यूएट की भी डेथ का रीज़न शायद हाइपोथर्मिया ही था। सर्विस ट्रेलर से अराउंड 400 मीटर दूर पुलिस को कुछ फॉरेस्ट सर्विस ब्लैंकेट्स और फ्लैश लाइट्स भी मिली। इट इज़ अननोन कि ये चीज़ें वहाँ क्या कर रही थी, और ये मेन जिनकी डेथ का रीज़न हाइपोथर्मिया था, उन्होंने ये ब्लैंकेट्स यूज़ क्यों नहीं करे। 4 बॉडीज़ मिलने के बाद इन्वेस्टिगेटर्स ने फोकस किया टेड वियर की बॉडी पर, जो उन्हें फॉरेस्ट रिजर्व ट्रेलर से मिली थी। टेड वॉज रैप्ड इन 8 लेयर्स ऑफ बेडशीट, जिसका मतलब ये था कि टेड वॉज नॉट अलोन, कोई उसके साथ था। सिंस ही कुड नॉट हैव रैप्ड हिमसेल्फ बेस्ड ऑन द लेंथ ऑफ हिज बियर्ड, इन्वेस्टिगेटर्स ने यह भी कंक्लूड करा कि टेड हैड सर्वाइव्ड फॉर एटलीस्ट फ्यू वीक्स इन द ट्रेलर, और मोस्ट लाइकली टेड के साथ मैथियास या मडरूगा में से कोई एक था, क्योंकि ट्रेलर में जो फूड कैंस थे उन्हें ओपन करने के लिए एक P38 कैन ओपनर यूज़ किया गया था, जो सिर्फ मैथियास या मडरूगा ही यूज़ कर सकते थे बेस्ड ऑन देयर पास्ट मिलिट्री एक्सपीरियंस। बट फिर इन्वेस्टिगेटर्स को कुछ और भी चीज़ें मिली। इनसाइड द ट्रेलर देयर वाज हेवी क्लोथिंग, मैचेस, बुक्स, वुडन फर्नीचर, वो चीज़ें जिनकी हेल्प से वो ईजिली अपने लिए एक कैंप फायर सेटअप कर सकते थे। देयर वाज इवन अ प्रोपेन टैंक, एंड अकॉर्डिंग टू यूबा काउंटी पुलिस, all they had to do
was turn that gas on and they have had gas to the trailer and heat. कैबिन के बाहर एक स्टोरेज शेड में बहुत सारे कैंड फूड थे जो उन्हें ईजिली 6 to 7 मंथ लास्ट कर सकते थे. दिस वॉज प्री कुक्ड फूड जिसमें से ग्रुप ने सिर्फ 36 ही कंज्यूम करे थे एंड लेफ्ट द रेस्ट ऑफ देम अनटच्ड. पर इन सब के अलावा पुलिस वेयर अनेबल टू लोकेट गैरी मैथायस. पुलिस को गैरी की बॉडी कभी नहीं मिली. ही कुड हैव सर्वाइव्ड. इवन हाफ अ सेंचुरी लेटर इज स्टिल मिसिंग एंड देयर इज नो एविडेंस कि वो कहाँ गया. अकॉर्डिंग टू सम रिपोर्ट्स गैरी मैथायस का एक दोस्त फोर्ब्स टाउन में रहता था एंड इफ़ वी टेक अ लुक एट द राउट दे टुक दैट नाइट इट इज़ पॉसिबल कि चीको में बास्केटबॉल गेम देखने के बाद गैरी ने उन्हें फोर्स किया हो फोर्ब्स टाउन जाने के लिए. बट ऑन द वे दे मिस्ड अ टर्न एंड गॉट लॉस्ट. बट वॉट स्ट्रेंज इज़ कि जब वो गलत रूट लेके स्नो में फंस गए थे तो उन्होंने वापस आने का डिसीजन क्यों नहीं लिया. 5 लोग मिलकर ईजिली उस गाड़ी को स्नो से निकाल सकते थे. गाड़ी के इंजन में कोई प्रॉब्लम नहीं थी एंड देयर वाज इनफ फ्यूल इन इट. या फिर वो बैक ट्रैक करके माउंटेन से नीचे आ सकते थे जहां उन्हें वही केबिन मिलता जिसमें जोसेफ शोन्स रुका था. बट फॉर सम स्ट्रेंज रीज़न दे डिसाइडेड टू गो अप द माउंटेन जहां और भी ज़्यादा ठंड और स्नो थी. इट इज़ स्टिल अनक्लियर कि उन्होंने ऐसा क्यों किया. एक थ्योरी ये भी सजेस्ट करती है कि उस रात उनके साथ गैरी मैथायस नहीं था. मिसिंग होने से पहले जिस स्टोर पर रुककर उन्होंने ड्रिंक्स लिया था, जब इन्वेस्टिगेटर्स ने उसका कैश रजिस्टर चेक किया दे फाउंड आउट कि सिर्फ 4 ड्रिंक्स ही परचेज़ की गई थी. दिस कुड सजेस्ट कि देयर वर ओनली 4 ऑफ देम. इसलिए मैथायस की बॉडी नहीं मिली. बट देन व्हाट हैपेंड टू हिम. इसके अलावा हाउ डिड दे एंड अप ऑलमोस्ट 30 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द कार. उनके लिए कार से कैबिन तक का रास्ता ईजी नहीं होगा विदाउट एनी प्रॉपर इक्विपमेंट एंड क्लोथिंग. एक थ्योरी ये सजेस्ट करती है दैट दे गॉट वेरी अनलकी एंड एक एक करके उनके साथ काफ़ी ट्रैजिक एक्सीडेंट्स हुए. इफ़ वी टेक अ लुक एट वेदर रिपोर्ट्स फ्रॉम February 24, 1978 इट शोज़ कि उस दिन उस एरिया में बहुत ज़्यादा डेंस फॉग था जिसकी वजह से दे मस्ट हैव मिस्ड द टर्न. जिस कंडीशन में पुलिस को मडूगा और स्टर्लिंग की बॉडी मिली थी इट इज़ वेरी लाइकली कि गैरी मैथायस की डेथ के बाद उसे भी वाइल्ड लाइफ ने कंज्यूम कर लिया हो जिस वजह से हिज बॉडी वॉज नेवर फाउंड. ये एक बहुत ही अजीब केस था जहाँ बहुत सारे क्लूज तो थे बट दे रेज्ड मोर क्वेश्चंस देन आंसर्स. व्हाई डिड दे डिसाइड टू लीव द कैबिन जब वहाँ इनफ फूड एंड हीट सप्लाई थी. हाउ डिड दे ट्रैवल सो फार ऑन फुट. व्हाट हैपेंड टू गैरी मैथायस. इट स्टिल रिमेन्स अ मिस्ट्री.